वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना, ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। वहाँ से वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। तो क्या कैसे उनमें एटिकेट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीजा देती है। वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों इतना फिर प्रायोरिटी देती है? वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ, और उनको वहां से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ, जाहिर बात है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर, वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं। जी, बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे। तो उनके पास नहीं है। पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। यार गंदे ही है यार, कहाँ से साफ हैं वो, हर लिहाज से गंदे हैं। कहाँ से देखा उनको गंदा? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हमारे हिंदू लड़कों के बारे में बुराइयां कर रहे हैं। वो कह रहे हिंदू लड़के गंदे होते हैं, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, उन्हें मैनर्स नहीं है। उनके जो सोचना है, उनके कम्युनिटी है जो जहाँ से बिलोंग करती है पाकिस्तान से, उनके ये चल रहा है इंटरेस्ट। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट पर बात करते हैं। इंसान है, हिंदू इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम कम्युनिटीज के लोग जो है वो इंसान ही है। देखें, वो इंसानों की तरह ही रहते हैं। अब किसी मजहब ने ये तो नहीं सिखाया कि आप नहाओ ना, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा कि आप कंघी ना करो, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा ब्रश ना करो। सारे मजहब सफाई सुथराई और इंसानियत का ही दर्ज देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और उनमें। ये आप कभी खुद भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है उनमें। वो किस लिहाज से गंदे हैं, उनकी कुछ सबके फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं सबके। मैंने तो इंटरव्यू भी किए हुए हैं ना। हाँ, तो क्या फर्क है उनमें और हम में? आप बता रहे क्या फर्क है? क्या फर्क है मेरी जान, क्या फर्क है? इतने कॉन्फिडेंस से कुछ बताने लगे थे, वो क्या बात थी? अब भूल गया आपने, वो कट कर दिया नहीं मेरी बात को, अब वो नहीं आएगी। आपने कहा इस्लाम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मजहब का फर्क है ना, तो उनके मजहब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम में अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से उनको बुरा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बुतों को पूजते हैं, आग की पूजा करते हैं, जो कि ये जायज नहीं है। इसको बहुत पहले खत्म कर दिया गया है। और बस यही है। सिर्फ हिंदू नहीं, दुनिया के अंदर जितने मजहब मौजूद हैं वो सारे इस्लाम को नहीं मानते। तो सिर्फ हिंदुओं से स्पेशल नफरत क्यों? नहीं, मैंने नॉन मुस्लिम्स की बात की, ऑल ओवर नॉन मुस्लिम्स की। मतलब जो जो हमारे मजहब को नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं तुमसे बात नहीं करनी, प्रोपागंडा कर रहे हो हमारे खिलाफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं करनी। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है। बात यह है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप रख सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट जाएं देन आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देखिए ये तो इस्लाम में भी है ना कि अगर आपके इस्लाम पर कोई अटैक करे तो फिर जिहाद फर्ज है। हाँ। ऐसे फर्ज नहीं, आप एक नॉन मुस्लिम है, भी कुछ नहीं कह सकते, मुस्लिम कोई इंसान है। नॉन मुस्लिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उस पर जाके बम फाड़ दो, लो हमने जहाद किया। ये कौन सा जहाद है? और हम लोगों की दीन ने कभी बाकी कम्युनिटी से नफरत करना नहीं सिखाया, लेकिन हमारे दिलों में नफरत क्यों है? पता नहीं हमारे दिलों में क्यों है। क्या अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से मुसलमानों को बुरा समझा जाता है? ये मुसलमानों की अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से ये बदनाम हो रहे हैं। अब या तो ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमान, या तो उनको पता होगा, तो या फिर ये अमेरिका वालों को पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लगता है कि मुसलमान जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाकर उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे एक सिटीजन को करना चाहिए, या फिर उनके दिलों में काफिर नफरत ये वो इस तरह से पाई जाती है, या फिर वो वहां जाकर दंगे करते हैं जैसा दुनिया कहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। ऐसा ना ही मैंने कभी आज तक देखा है कोई यहाँ से जाके वहाँ दूसरी को ऐसी हरकत करेगा। ये मे भी शायद बातें हो। पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी पकड़े जाते हैं, लेकिन FIA खुद पकड़ती है।
लेकिन आपको पता है कुछ लोग ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को खुद बदनाम करते हैं बिला वजह, कुछ वो भी तो होते हैं ना कैसे कसूर। नाम खुद बदनाम करते हैं हमारी कंट्री में से ही? नहीं नहीं, बाहर। हाँ, तो क्या मिलेगा पाकिस्तानी को नाम खराब करके? क्या सबको सब मिलता है, पैसा सबको मिलता है, नाम हम लोगों का ही नाम क्यों? यहाँ तो ये हो ना कि हम लोगों की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, हम लोग सुपर पावर हो, तो समझे भी कि लोगों में डिग्रेड कर रहे हैं। क्या कहूँ मैं अब इस बारे में। आपको क्या लगता है? स्पीचलेस। आपको क्या लगता है, कभी लगता है मुसलमान भी डोमिनेटिंग होंगे? 2 मिनट कभी लगता है मुसलमान डोमिनेटिंग होंगे? मुझे आपको लगता है पता नहीं। हम डोमिनेट कर पाएंगे? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड बन पाएंगे हम? हाँ, अगर तरक्की करें तो कर पाएंगे। तरक्की के रास्ते पे अगर सीधी तरह चलें तो कर सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनकी टॉप सीट्स इंडियन ओरिजिन के हिंदूज के पास है, इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? आई मीन हो सकता है न्यूट्रल हो, नेगेटिव तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे पास से जो सीट्स मिल भी सकती थी वो भी जा रही हैं, और आगे की जंग इतनी वो है कि फाइट करना बहुत मुश्किल है, तो आई गेस के नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। हम डोमिनेट कर पाएंगे कभी? वैसे हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, हमने ये करना है, वो करना है। भैया आप तो एजुकेशन में उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते, हम अपने पॉलिटिशियंस को मारे अपनी कंट्री में, तो हम बाहर किससे लड़ेंगे? हम अपने बंदों को तो हम यहाँ मार रहे हैं। अपने लोगों को मारे हम यहाँ पे, तो हम बाहर किसको क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी जो है वो इतने जो है मुसलमान इतनी एफर्ट्स नहीं कर रहे जितने पहले करते थे, और हिंदू जो है वो हमारे हर मामले में आगे निकल चुके हैं। बिजनेस की फील्ड है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आईटी की फील्ड में वो हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो फिर ये हमारी अपनी गलती हुई ना, वो तो मेहनत से आगे जा रहे हैं जी जी बिल्कुल। और हमें लग रहा है वो साजिश कर रहे हैं। साजिश भी है और कुछ हमारी अपनी निकम्मियाँ भी हैं और कुछ साजिश भी हैं। अगर हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी निकम्मापानी है। साजिश कौन कर? हम कह तो नहीं सकते। अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है या नहीं? जी है, बहुत। वो कैसे? वहाँ पे आप किसी भी हिजाब पे इतने इश्यूज आते हैं और मुस्लिम्स को वो उनके राइट्स के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। हिजाब पर तो कोई इशू नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन उनके मुस्लिम्स राइट्स को तो वो पूरा नहीं करते। वहाँ पे उनको अच्छा तो नहीं समझाता था, दिखाया कुछ और रहता है, लेकिन उनको वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो माइनॉरिटीज़ का हक है उनका। कि वहाँ पर जब से 9/11 हुआ है और उस तब से एक इमेज बन चुका है पाकिस्तानियों का भी, मुसलमानों का भी, और वहाँ पर मुसलमान जाकर ऐसी हरकतें करते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी तो आगे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आगे जो है वो गलत काम भी करते हैं, लेकिन हम जो है वो उनको अच्छी तरह वेलकम करते हैं और उनके जो उनके राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ को हम भी तो पूरा करते ही हैं। किसको दिया राइट और कौन करता है यह गलत काम? इतनी डिटेल तो अब मुझे नहीं पता। हमारे घर में, हमारी कंट्री में आकर किसी ने वो हरकतें की जो हम बाहर जाकर करते हैं? बताइएगा। हम तो मुस्लिम कंट्रीज में नहीं बाज आते। ये तो है, लेकिन कुछ जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियल में नहीं होती। मतलब हम ठीक है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। देखें, हम ओवरऑल हम भी ठीक नहीं है, ओवरऑल तो नहीं ठीक, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश भी हो रही है। अगर हम अपने आप को जो है वो बेहतर करें तो हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। अमेरिका मुसलमानों से क्यों डरता है? सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों? आई डोंट नो, इसका आंसर मेरे पास। दोस्तों आपने वीडियो तो देखा होगा। वीडियो में जो लड़कियां कह रही हैं कि हिंदू लड़के वो उनमें मैनर्स नहीं है या उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। आपने जो हिंदू लड़के देखे होंगे वो पाकिस्तान में देखे होंगे, आप इंडिया में एक बार आके देखिए जहां हमें बोलने की तमीज़ है और मैनर्स भी है। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं पाकिस्तान से, आपको वहीं पे अपने ही मुस्लिम जो हैं उनको ही आपने देखा होगा और आपने हिंदू का नाम दे दिया है जो आपको वो लगता है। हमारे यहाँ पे जो भी हिंदू लड़के हैं उन्हें बोलने का है ना तमीज़ है, सारा कुछ है, और वो किसी भी मुस्लिम लड़की से ज़्यादातर बात भी नहीं करते। ज़्यादातर जो हिंदू लड़के हैं वो ज़्यादातर हिंदू लड़कियों से ही बात करते हैं, मुस्लिम को तो वो देखते भी नहीं है। आप जरा सोचते हैं, और वो अपने काम से काम रखते हैं। अपने जो उनके सोच होती है, मतलब
कोई ड्रीम्स होता है, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उनके सपने होते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं, ना कि लड़कियों पे बात करने की कोशिश करते हैं। आप जो के मन में है बात है, ज़्यादातर दोस्त उन्हें लगता है कि है ना, उन और भी है, उन्हें वैसा भी पता भी नहीं है कि हिंदू लड़के में क्या बुराई है। उन्हें ये भी नहीं जानकारी, पूछते हैं क्या है बुराइयाँ, फिर सोचते हैं, फिर उसके बाद दे देते हैं नाम कि उनमें बोलने की तमीज़ नहीं है, ना उन्हें मैनर्स है, ये सब कह रहे हैं। मगर उन्हें खुद भी नहीं पता उनमें क्या है इंडियन में। पहले आप देखिए, तब जाके इंडिया में आके तब आपको पता चलेगा इंडियन लोग कैसे होते हैं। आप हिंदू लड़कों से ज़्यादा पहले अपने पाकिस्तान की जीडीपी पे फोकस कीजिए, और ज़्यादातर आप इकनॉमी पर फोकस करिए, जहाँ आप खाने के लाले हैं। यहाँ आपको दाल रोटी भी है ना महंगी मिल रहा है, आटा आपको 1200 रुपये किलो मिल रहा है, और जहाँ मेडिसिन भी आपको बाहर से किसी कंट्री से मंगानी पड़े, दो न किसी और के थ्रू डायरेक्ट भी नहीं मिल पा रही। पहले आप अपनी पाकिस्तान पे फोकस कीजिए, फिर उसके बाद हिंदू लड़कों की बात करना। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा वो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।